हेलो बच्चों। आज की कक्षा में हम देखेंगे MSW लोगो में हम कौन सी कमांड्स चलाते हैं और कैसे उन कमांड्स के साथ हम काम करते हैं। तो हमारी सबसे पहली कमांड है FD कमांड। देखिए, ये कमांड हमारी FD कमांड, और इसका मतलब होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना। हम टर्टल को, ये हमारा टर्टल है, इसको आगे बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड कमांड यूज़ करते हैं। उसको कैसे लिखते हैं कमांड को, और जब हम टर्टल को, ये हमारा टर्टल है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको ये भी बताएंगे कि कितना आगे बढ़ाएं। देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर है, इस टर्टल को हम यहाँ तक ले जाएं, यहाँ तक ले जाएं या वहाँ तक ले जाएं, तो उसे बताना पड़ेगा ना। तो हम देखते हैं अब कैसे हम FD कमांड यूज़ करते हैं। हम अपने इनपुट बॉक्स पे आते हैं। ये हमारा कमांड यहाँ से इनपुट होती है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और लिखा FD। ये हमने FD यहाँ पर लिख दिया और एक स्पेस दिया हमने। फिर हमने लिखा जितने पिक्सल्स हम इस टर्टल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मानिए कि हम 50 पिक्सल्स यानी 50 कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने FD, फिर बीच में एक स्पेस और फिर 50 लिख दिया, और फिर हमने इस कमांड को यहाँ आकर एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखिए, जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो टर्टल है, इसका हेड इधर की तरफ था, ऊपर की तरफ, ये 50 पिक्सल्स आगे बढ़ गया, और जहाँ जितना ये आगे बढ़ता है ये लाइन अपनी एक छोड़ता चला जाता है। अब हम लिखेंगे CS यानी क्लियर स्क्रीन करने के लिए CS लिखा और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी कमांड कौन सी है। वो है हमारी BK कमांड यानी बैकवर्ड। बैक का मतलब क्या होता है? पीछे, है ना। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ हटना। पीछे की तरफ हटने के लिए हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ जैसे कमांड लिखते कैसे हैं, हमेशा कमांड लिखा BK, फिर उसके बाद एक आपको थोड़ा सा फासला देना है यानी स्पेस देना है, और कितने पिक्सल्स उसको पीछे हटाना वो देना। मान लीजिए 80 पिक्सल्स आप इसको पीछे हटाना चाहते हैं, तो 80 लिख दिया आपने यहाँ पर, BK स्पेस 80, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए, ये टर्टल हमारा जहाँ पर था उससे पीछे की तरफ 80 पिक्सल्स आ चुका है। ठीक है, ये हमारी दो कमांड हो गई, FD और BK। अब CS कमांड दोबारा हम चलाते हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। उसके बाद अब हमने आगे पीछे तो बढ़ाकर देख लिया अपने टर्टल को। अब इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि ये दाएं या बाएं कैसे मुड़ता है। तो सिंपली राइट यानी सीधे हाथ की तरफ इसको मोड़ने के लिए RT, लेफ्ट की तरफ मोड़ने के लिए इसको LT कमांड। लेकिन LT, देखिए हम इसको इधर मोड़ना चाहते हैं यानी उल्टे हाथ की तरफ, हमारा इधर उल्टा हाथ है, तो हमने लिखा LT और फिर स्पेस दिया। अब हमें इसको ये भी बताना पड़ेगा कि कितना मुड़ना है। कितना मुड़ना है मतलब, देखिए अब इसका जो हेड है वो उधर की तरफ है, अब ये मुड़ के यहाँ भी आ सकता है, इधर की तरफ को इतना मुड़ना है, या फिर ये मुड़ते मुड़ते इतना आ जाए कि ये इधर को देखने लगे, या फिर मुड़ के सिर्फ इतना आ जाए कि ये इस तरीके से तिरछा देखने लगे। तो इस हिसाब से हमको देखना पड़ता है। उसको समझने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम इधर की तरफ को देख रहे हैं, इधर को देख रहे हैं। अब हम कितना मुड़ सकते हैं? हम टोटल जो मुड़ सकते हैं वो इधर से मुड़ते मुड़ते इतना मुड़ेंगे, फिर और मुड़े, फिर और मुड़े, फिर और मुड़ते मुड़ते हम घूमते घूमते कितना आ जाएंगे, जहाँ पर हम शुरू में हमारा फेस उधर को था, मुड़ते मुड़ते हम इतने ही आ सकते हैं। हम एक जगह पे खड़े होके हम इतना ही मुड़ सकते हैं। यानी देखिए कि हम यहाँ पर हैं तो कितना मुड़ सकते हैं? देखिए, इतना मुड़ सकते हैं। पूरा एक गोलाकार में हम किधर को भी मुड़ सकते हैं। या यहाँ पर देखिए, ये हम पहले इधर को, हमारा फेस था ऊपर को, हम मुड़ना चाहते हैं उल्टे हाथ की तरफ, हम इतना मुड़े हैं, या फिर इतना मुड़े, या फिर हम इधर को थे या पूरा इतना मुड़ जाए,
या फिर हम ऐसे थे तो पूरा मुड़ने के बाद घूम के मुड़ते मुड़ते फिर से इतने हो जाएं। तो ये हम डिसाइड करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम जो पूरा मुड़ सकते हैं वो है, देखिए ये होता है अगर हम सामने की तरफ से अपने एक साइड की तरफ मुड़ जाते हैं तो ये 90 डिग्री मुड़ना होता है, 90 डिग्री। और ऐसा हम देखिए 90 के 4 बराबर हैं, एक ये एक ये एक ये। अब 90 को आप 4 बार जोड़ेंगे तो 360 बनता है, जो कि एक वृत्त के लिए पूरा कोण होता है। तो हम इतना मुड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर इसको दे देंगे। जैसे हम अब ये हेड इसका इधर है और हम इसे यहाँ लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसको 90 डिग्री मोड़ना होगा। यानी LT कमांड हमने दी थी और एक स्पेस दिया और 90 हमने यहाँ लिख दिया। और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए अब जो इसका हेड इधर है वो इधर हो जाएगा, ये इसका हेड उधर हो गया क्योंकि हमने 90 डिग्री इसको मोड़ा था। और 90 डिग्री अगर इसको हम मोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, LT स्पेस 90 यानी 90 यानी 90 और एग्जीक्यूट करेंगे। फिर देखिए ये इधर को जब हेड था फिर और 90 डिग्री ये मुड़ा, इतना हो गया। ठीक है, अगर हम CS कमांड चला के देखते हैं ये हो गया। या हम 90 और 90 दो बार में मुड़े थे तो पहले 90 में हम इधर से मुड़ के इधर आ गए थे, दूसरे 90 में इधर से मुड़ के इधर आ गए थे। अगर हम एक साथ ही 90 कितने होते हैं 180, तो LT स्पेस 180 एक ही बार में मुड़े उल्टे हाथ की तरफ। तो देखिए हम जितना दो बार में 90 करके मुड़े एक बार में ही 180 डिग्री करके मुड़ सकते हैं। LT 180 देखिए ये पीछे की तरफ आ गया। तो इस तरीके से हम वो करते हैं। राइट में मुड़ने के लिए सेम RT स्पेस 90। अब ये राइट साइड में यानी इधर की तरफ मुड़ेगा, RT स्पेस 90 एग्जीक्यूट किया और ये हमारा टर्टल उधर की तरफ आ गया। फिर से CS करेंगे तो ये अपनी शुरू वाली पोजीशन में आ जाएगा। अब हम इन्हीं कमांड्स का उपयोग करके एक वर्ग या स्क्वायर बनाते हैं। तो वर्ग या स्क्वायर देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री के कोण पे होती हैं। तो ये हमें टर्टल को चलाकर अपने ड्रॉ करना है। इसके लिए वापस MSW लोगों में आए, ये हमारा टर्टल यहाँ पर है। हमें सबसे पहले एक ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे बनाना है। तो हमें पहले ये लाइन चाहिए ये, तो उसके लिए हम बनाते हैं इसको FD 100 पिक्सल इसको चला रहे हैं। तो देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद ये 100 पिक्सल चला। अब ये हमारे वर्ग की एक भुजा बन गई, ये वाली बन गई। अब हमें इधर को चाहिए, लेकिन टर्टल हमारा हेड तो उधर को है, जिधर हेड होगा उधर ही चलेगा। तो पहले हमें इसको इधर मोड़ना होगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, RT कमांड RT 90 ही यूज़ करते ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए ये जो टर्टल का हेड है इधर की तरफ मुड़ गया है, इधर की तरफ। अब जब ये अगर FD कमांड देंगे तो उधर को चलेगा। अब हमने फिर से FD कमांड दी वर्ग की दूसरी भुजा बनाने के लिए, यानी स्क्वायर की एक और साइड बनाने के लिए FD 100 हमने यहाँ पर लिखा और एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखिए ये वर्ग की एक और भुजा बन गया। अब ये हेड इधर की तरफ को हो गया है, लेकिन हमें तो जो नेक्स्ट वाली जो साइड या भुजा चाहिए इसकी, ये नीचे ये चाहिए। तो अब देखिए पहले हमें अपने टर्टल के हेड को नीचे की तरफ करना होगा। वो कैसे करेंगे, मोड़ने के लिए हम दो कमांड लगाते हैं, LT या RT। LT लेफ्ट की तरफ मोड़ना, RT राइट की तरफ मोड़ना। अब देखिए अगर आप इसके साथ अगर अपना हेड अगर उधर करके खड़े होंगे इसके साथ, तो आपका जो उल्टा हाथ है वो इधर की तरफ आएगा लेफ्ट हैंड, और सीधा हाथ इधर की तरफ आएगा राइट हैंड। यानी हमें मुड़ना है अब राइट हैंड की तरफ, नीचे को मुड़ना है। नीचे कौन सा, अगर हम इधर को फेस करके खड़े हों तो हमारा नीचे की तरफ कौन सा हैंड आएगा, राइट हैंड। तो राइट हैंड में मुड़ना है हमें, इससे हमें पता लग सकता है। तो RT 90, ये RT 90 हम मुड़े और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए हमारा जो टर्टल है उसका हेड नीचे की तरफ हो गया
और फिर से हम चले 100 पिक्सल यानी FD 100 यहाँ लिखा हमने और एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए, अब जो हमारा टर्टल है वो नीचे की तरफ उसका हेड है। अब आप ऐसे ही खड़े हुए उधर को पीछे की तरफ को मूव करके तो आप देखेंगे आपका लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड इधर है। ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। अगर आप पीछे की तरफ मूव करेंगे क्योंकि इसका हेड इसका भी है, अब ये उल्टा हो गया है पोजीशन में, तो हमने फिर से RT कमांड लगाई क्योंकि हमें इसे इधर मोड़ना है। RT 90 और ये हो गया। और फिर से FD कमांड लगाएंगे FD 100 तो ये एक और इसकी भुजा ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारा एक स्क्वायर यानी वर्ग बन गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। और अभी आपका जो ये टर्टल इस पे आ गया, इसको हाइड करने के लिए आप यानी छिपाने के लिए एक कमांड होती है HT यानी हाइड टर्टल। इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा ये पूरा ड्राइंग दिखाई देने लगेगा। और दोबारा से शो करने के लिए टर्टल को ST यानी शो टर्टल, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और स्क्रीन क्लियर करने के लिए CS। तो इस तरीके से हम टर्टल आर्ट में काम करते हैं।